अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे आलू की दाल। बहुत टेस्टी बनती है और आसान से भी बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं तो आज घर में क्या बने। अगर आपके पास आलू है तो आलू की दाल बना दीजिए। झटपट बनती है और टेस्टी भी बनती है। अब देखिए शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे इस आलू दाल को। सबसे पहले एक बर्तन में डालेंगे पानी और फिल्म को ऑन करना है और इसमें डालेंगे आधा किलो साबुत आलू। आलू के अच्छे से धोना है और छोटे छोटे आलू यूज़ कर दीजिए ताकि झटपट आलू गल जाए। अब इसको रखेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक आलू अच्छे से गल जाए। आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको छुरी की मदद से चेक करना है। अगर छुरी अंदर तक जाएगी तो इसका मतलब है आलू गल चुके हैं। देखिए, और इसकी छिलकर भी उतर के आएगी तो बस आलू बिल्कुल पक चुके हैं। आलू के पानी में निकालना है और इसको रखेंगे थोड़ी देर तक जब तक आलू ठंडा हो जाए और इस आलू को छीलेंगे हाथों से मदद से। इस तरह से छीलना है, इसकी छिलकर आसान से निकल जाएगी। अगर आप चाहे तो छुरी से छिल जाए तो छिल सकते हैं। अब देखिए पूरा आलू छिल हो चुका है। अब मैं छुरी से दिखाने वाली हूँ छुरी से कैसे छीलना है। इस तरह से भी छील सकते हैं मगर आराम से छीलना है। आलू पके हुए तो टूट भी सकते हैं। इस तरह से आराम से छीलना है और बस सारा आलू मैंने छील चुकी थी। सारे आलू मैंने हाथों से पीस लिया है और चम्मच से भी पीस सकते हैं। इस तरह से आलू के पीसना है और बहुत मत पीसना, बस ऐसे दाने दाने रख दीजिए और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको मिक्स करना है। सारा पानी नहीं डालना है, पानी को थोड़ा थोड़ा कर से डाल दीजिए और साथ साथ मिक्स भी करना है। देखेंगे मिक्सचर कैसे बनेंगे। मिक्सचर को थोड़ा सा पतला बनाएंगे दाल की तरह से। अब मिक्सचर गाढ़ा है, अब इसमें और भी पानी डालेंगे। अब इसमें डालना है पानी और साथ साथ मिक्स भी करना है। देखिए हमारा आलू दाने दाने, इसकी दाल की लुक बहुत अच्छी आएगी। पानी मैंने तकरीबन 1 गिलास डाला है और 1 गिलास पे थोड़ा सा बच भी गया है। ये पानी साइड में रखेंगे, जब दाल बनाएंगे तो थोड़ा सा पानी और भी डालना है क्योंकि जब दाल बनाएंगे तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। और देखिए मिक्सचर रेडी है। इस तरह से बनाएंगे। एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करना है और इसमें डालेंगे 1½ टीस्पून कुटी हुई लहसुन। इस लहसुन को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम रखेंगे और लहसुन को फ्राई करना है जब तक लहसुन का कलर गोल्डन तक आ जाए। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो लहसुन जल जाएगी। साथ साथ लहसुन को मिक्स भी करना है, छोड़ना नहीं है। बस इस तरह से लहसुन को घुमा दीजिए। लहसुन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरे को मैंने हाथों से कश कर लिया है। बस इस तरह से मसाले को थोड़ा सा भूनना है हल्की आंच पर। अब इसमें डालना है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 साबुत हरी मिर्च। टमाटर को पकाना है, मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पर टमाटर को पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल जाए और इसको कवर कर भी पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा टमाटर में पानी भी डालना है, 1/4 कप पानी का डालना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसको कवर करना है और चम्मच से भी इसको टमाटर को पीसना है इस तरह से। अब इसमें जाएगा ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून नमक। मसाले को मैंने थोड़ा सा भून दिया और टमाटर भी गल चुका है। अब इसमें डालेंगे आलू के पेस्ट और इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू की पेस्ट मसाले पर मिक्स हो जाए। इस तरह से मिक्स करना है, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है क्योंकि दाल गाढ़ी है और देखना है दाल कैसे बनी है। अगर गाढ़ी है तो थोड़ा सा और भी पानी डालना है, कोई बात नहीं है। और इसको नमक भी चेक करना है, अगर नमक कम है तो और डाल दीजिए। मेरे हिसाब से नमक सही है, ½ टीस्पून। अब इसको ढककर पकाएंगे 1 मिनट तक और बस दाल तकरीबन रेडी है।
देखिए ऐसी पतली होना चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से करना है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया और फ्लेम को बंद करना है। अब इसको मिक्स करना है। आलू की दाल बिल्कुल रेडी है। रोटी के साथ या वाइट चावल के साथ सर्व कर दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। अब ज़रूर ट्राई कर दीजिए। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।